नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अगस्त बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान की विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में आज शाम 4 बजे चुनाव आचार संहिता लगेगी। इसके साथ ही शहरी निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी। मंत्री संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे हो तो वहां स्थित विश्राम गृहों का उपयोग कार्यालय के रूप में नहीं करेंगे। डाक बंगले या सरकारी आवास या उससे जुड़े परिसरों का उपयोग भी वे कार्यालय के रूप में नहीं करेंगे। वे यहाँ चुनाव से जुड़ी कोई बैठक कर पाएंगे। सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों का निष्पक्ष उपयोग सुनिश्चित होगा। चुनाव कार्यक्रम घोषणा होने पर सरकारी आवास को भी निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों के अभ्यर्थियों को उपयोग की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वे भी उनका उपयोग चुनाव से जुड़े कार्य में नहीं कर सकेंगे। चुनाव कार्यक्रम घोषणा होने पर निर्वाचन से जुड़े सरकारी अधिकारी मंत्री के दौरे के समय उनके स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जाएंगे। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रित परिवारों के स्वास्थ्य हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक संवेदनशील फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी के आधुनिक और सटीक इलाज के लिए जाने जाने वाली थेरेपी को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अनुमत मेडिकल पैकेज में आधिकारिक तौर पर शामिल कर लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस नीतिगत निर्णय की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य के सरकारी कर्मियों और उनके परिजनों की स्वास्थ्य सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश में ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइप के जरिए नेचुरल गैस पहुंचाने के लिए सरकार ने नई पहल की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी है। यह योजना 1 सितंबर 2026 से लागू होगी। इसका मकसद उन घरों में भी पीएनजी की सप्लाई शुरू करवाना होगा। यहाँ कनेक्शन तो मौजूद है, लेकिन अभी गैस की बिलिंग या इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। साथ ही नए इलाकों में पीएनजी नेटवर्क फैलाने पर भी जोर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सीनियर सिटीजन अपने बच्चों को संपत्ति में बेदखल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बढ़ती उम्र का मतलब असुरक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन भर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को भी पलट दिया जिसमें बेटी और बहू को मकान से बेदखल करने के ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों की गरिमा के लिए ट्रिब्यूनल के पास बच्चों को संपत्ति से निकालने का आदेश देने का अधिकार है। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश जारी है। यूपी के प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश से घरों में पानी घुस गया। इसके चलते घरों में बेड, सोफा और दूसरे सामान डूब गए। इससे लगातार दूसरे दिन सभी स्कूल बंद हैं। रामबाग रेलवे स्टेशन के 3 ट्रैक भी पानी में डूब गए हैं। बिहार के बगहा में गंडक नदी के तेज कटाव से प्राथमिक स्कूल के 5 में से 4 कमरे नदी में बह गए। अब स्कूल का बचा हुआ हिस्सा भी कटाव की जद में है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में मंगलवार को भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में स्कूल से नाराज 16 साल का स्टूडेंट आज अजमेरी गेट के ऊपर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे से समझाइश की, लेकिन वो नीचे उतरने के लिए नहीं माना। ऐसे में पुलिस कर्मियों ने उसे बातों में उलझाकर नीचे उतारा। मामला जालूपुरा थाने का है। जानकारी के अनुसार स्टूडेंट आज सुबह अजमेरी गेट पर चढ़ा तो लोग हैरान रह गए। तब लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो स्टूडेंट नीचे कूदने की धमकी देने लगा। पुलिस कर्मियों ने सूझबूझ से काम लेते हुए स्टूडेंट को बातों में उलझाए रखा। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के दरबार में भक्त 3131 फीट लंबा अनोखा निशान लेकर पहुंचे हैं। 14 अगस्त को सैकड़ों श्याम भक्तों के एक साथ बिभाड़ी में यह निशान लेकर रवाना हुए थे, जो रात खाटू श्याम जी मंदिर में पहुंचे। इस यात्रा में महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। निशान लेकर आए श्याम भक्तों ने बताया कि यात्रा का पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। कई स्थानों पर ऐसा माहौल बना मानो फाल्गुन मेले की झलक सामने आई हो। करीब 380 निशानों के साथ जोड़कर यह 3131 फीट लंबा निशान बनाया गया था। इस यात्रा में भिवाड़ी के 84 क्षेत्र सहित कई जगहों के करीब 2000 श्याम प्रेमी शामिल हुए। अलवर के नीमराना में आज बुधवार सुबह कोलीला फ्लाईओवर पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे सर्विस लाइन पर जा गिरा। हादसा इतना जोरदार था कि ट्रोले का कैबिन अलग होकर नीचे सड़क पर आ गिरा। हादसे के दौरान चालक ने समय रहते कैबिन से कूदकर अपनी जान बचा ली। उसे मामूली चोटें आईं। गनीमत रही कि जिस समय ट्रेलर नीचे गिरा उस दौरान सर्विस लाइन पर कोई वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था। जानकारी के अनुसार ट्रेलर फ्लाईओवर से होकर गुजर रहा था। इसी दौरान अचानक चालक का वाहन पर नियंत्रण हट गया। सीएमएचओ डॉक्टर अशोक आदित्य ने आज उदयपुर के करीब 1 दर्जन से ज्यादा रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। कई रेस्टोरेंट के किचन में गंदगी मिली। साथ ही वहां काम करने वाले कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी। पीने का पानी भी स्वच्छ नहीं था। ऐसे में इन संचालकों को 15 दिन का समय देते हुए सुधार करने की चेतावनी दी है। सीएमएचओ ने यह कार्रवाई यूनिवर्सिटी रोड और बोहरा गणेश जी एरिया में संचालित रेस्टोरेंट में की। सीएमएचओ डॉक्टर आदित्य ने बताया कि अगर 15 दिन के भीतर कोई सुधार नहीं हुआ तो टीम वापस निरीक्षण करेगी और लापरवाही पाए जाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
बीकानेर में रानी बाजार, गोगा गेट और गंगा शहर रोड पर जाम से राहत के लिए नोखा नागौर की बसों का रूट बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। अब इन बसों को रानी बाजार रोड नंबर 5 जैन कॉलेज चौराहा होते हुए नोखा रोड से चलाने की तैयारी है। यातायात शाखा ने 23 अगस्त तक आमजन से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। यातायात शाखा के प्रभारी पुलिस निरीक्षक कानाराम ने बताया कि रानी बाजार, गोगा गेट और गंगा शहर रोड पर यातायात का दबाव लगातार रहता है। रानी बाजार क्षेत्र में आए दिन जाम की स्थिति को देखते हुए आमजन को राहत देने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। पुणे शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी। पुराने बाईपास क्षेत्र में बुधवार को नगर परिषद और प्रशासन की संयुक्त टीम ने 25 से अधिक चिन्हित मकानों और निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू की है। एक दिन पहले संबंधित निर्माणों पर लाल निशान लगाकर लोगों को अतिक्रमण स्वयं हटाने की चेतावनी दी गई। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचा और जेसीबी व बुलडोजर की मदद से चिन्हित निर्माण हटाने शुरू किए। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र कल 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। यह 16वीं विधानसभा का छठा सत्र है जो करीब 5 दिन तक चलने वाला है, यानी 20 से 27 अगस्त तक का कार्यक्रम तय हुआ है। इस दरमियान शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा। इस सत्र में सरकार की ओर से कई महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव सदन में लाए जाने की तैयारी है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा समान नागरिक संहिता बिल 2026 को लेकर है। सोशल मीडिया पर वायरल एक ऐलान के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 10 स्थित पेट्रोल पंप पर आज बुधवार को बड़ी संख्या में वाहन मालिक पेट्रोल लंगर की उम्मीद में पहुंच गए। भारी बारिश के बीच लोग घंटों तक कतार में खड़े रहे, लेकिन मौके पर भी पेट्रोल नहीं मिल पाया। कई लोगों का कहना है कि वे इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो देखकर यहां पहुंचे थे। मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब लोगों को पेट्रोल मिलने के बजाय वापस लौटने को कहा गया। दरअसल सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ में अनोखे पेट्रोल लंगर की चर्चा चल रही थी। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति को इस तरह का आयोजन की घोषणा करते देखा गया था। वीडियो में दावा किया गया है कि जय माता दी का नाम लेने वाले लोगों को मुफ्त पेट्रोल के कूपन दिए जाएंगे। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड स्थित प्रसिद्ध दमोह झरना पर पर्यटकों की आवाजाही पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। बारिश के दौरान झरने में बढ़ते हादसों के खतरे को देखते हुए जिला कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार दमोह झरना और उसके आसपास 500 मीटर के क्षेत्र में पर्यटक और आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यह रोक 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि लगातार बारिश के कारण झरने और आसपास के इलाकों में पानी का बहाव तेज हो सकता है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। श्री अमरनाथ की पवित्र छड़ी यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। दशनामी अखाड़ा के महंत और पवित्र छड़ी के संरक्षक दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में छड़ी यात्रा 22 अगस्त को श्रीनगर से रवाना होकर उसी दिन पहलगाम पहुंचेगी। 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर श्रावण पूर्णिमा के शुभ दिन पवित्र छड़ी श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में प्रवेश करेगी। इस दौरान भगवान महादेव की पूजा अर्चना सहित विभिन्न सनातन अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। साथ ही श्री अमरनाथ यात्रा का विधिवत समापन होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।